नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति। अमेरिका भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर करेगा 18%। भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन का खुलेगा अमेरिकी बाजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी सीईओ से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। इस्लामाबाद में मस्जिद पर हुए आत्मघाती हमले की भारत ने की कड़ी निंदा। पाकिस्तान के आरोपों को बताया निराधार। विदेश मंत्रालय ने कहा, अपनी समस्याओं को गंभीरता से ले पड़ोसी देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ के दौरे पर। जम्मू में विकास संबंधी बैठक में लेंगे भाग। शाम को छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अंडर 19 क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन बनी टीम इंडिया। फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से हराकर छठा जीता खिताब। अब T20 विश्व कप की बारी। आज भारत का अमेरिका से होगा मुकाबला। तो आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती मिली है, नई ऊंचाई मिली है। दोनों देशों ने पारस्परिक और संतुलित व्यापार को लेकर एक अंतरिम समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत अमेरिका में भारतीय सामानों के आयात पर 18% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि समझौता लागू होने के बाद जेनेरिक दवाओं, जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड्स और एयरक्राफ्ट पार्ट्स जैसे भारतीय उत्पादों पर रियायती टैरिफ मिलेगा। साथ ही साथ स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्कों में भी भारत को राहत देने का प्रावधान किया गया है। वहीं भारत ने अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 अरब के ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान पुर्जे, कीमती धातुएं, तकनीकी उत्पाद और कुकिंग कोल खरीदने का इरादा जताया है। इसके साथ ही दोनों देश तकनीकी उत्पादों के व्यापार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेंगे, जिसमें डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि GPU और अन्य उन्नत तकनीकी उपकरण शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर मलेशिया रवाना होंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर होगा। पीएम राजधानी कुआलालंपुर में अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। पीएम की मलेशिया की ये तीसरी यात्रा है। इससे पहले 2015 और 2018 में उनके दौरों ने द्विपक्षीय सहयोग को बहुत मजबूती दी थी। 2024 में दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया था। पीएम का ये दौरा आसियान क्षेत्र के साथ सहयोग में विस्तार की दिशा में भी बेहद अहम कदम है। पीएम वहां पर भारत मलेशिया सीईओज फोरम में मलेशिया के शीर्ष बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मलेशिया में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। वहां बसे 29 लाख भारतवंशी दोनों देशों के संबंधों की डोर को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। और पाकिस्तान में इस्लामाबाद की मस्जिद पर हुए आत्मघाती हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है और इसमें जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया है। वहीं भारत ने पाकिस्तान के निराधार और निरर्थक आरोपों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को अपने सामाजिक ताने बाने से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुलझाने की जरूरत है, लेकिन वो दूसरों को दोषी ठहराकर खुद को भ्रमित कर रहा है।
और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ मिशन मोड में अभियान जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सहित शीर्ष सैन्य और पुलिस अधिकारी शामिल हुए, जहां शाह ने क्षेत्र को जल्द से जल्द आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए हर संभव संसाधन देने का आश्वासन दिया। इससे पहले गृह मंत्री ने कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया और बीएसएफ की चौकियों पर जवानों के साथ समय बिताते हुए उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया और जवानों के कल्याण के लिए 242 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। शाह का ये दौरा हाल ही में सफल हुए आतंकवाद विरोधी अभियानों के मद्देनजर सुरक्षा ग्रिड को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद का हिस्सा है। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां वे सुरक्षा और विकास से जुड़े कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज रात 8 बजे रायपुर के होटल मेफेयर में वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। अपने इस दौरे में गृह मंत्री 8 फरवरी को नक्सल समस्या पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ऑर्गेनाइजर के राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। दौरे के आखिरी दिन 9 फरवरी को शाह जगदलपुर में बस्तर पांडु महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। और ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण में मिसाइल ने सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक पूरा किया। सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया अग्नि 3 का परीक्षण भारत की सामरिक क्षमता और रक्षा तैयारियों को और मजबूती देगा। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने आगामी राष्ट्रीय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका में घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि सत्ता में लौटने पर बीएनपी राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और नागरिकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि बांग्लादेश के मित्र हो सकते हैं, लेकिन कोई मास्टर नहीं होगा। पार्टी ने स्वतंत्र, आत्मसम्मानपूर्ण और राष्ट्रीय हितों पर आधारित विदेश नीति अपनाने का संकल्प दोहराया है। बीएनपी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, समानता और पारस्परिक सम्मान के आधार पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध मजबूत करने और अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात कही है। आर्थिक कूटनीति पर विशेष जोर देते हुए बाजारों, व्यापार समझौतों और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से विदेशी निवेश, तकनीक का हस्तांतरण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का वादा किया गया है। साथ ही साथ श्रम और प्रवासन कूटनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमाई संरक्षण और पड़ोसी देशों और मुस्लिम जगत के साथ संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जताई गई है। बात करें खेलों की, तो आज से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया अपना खिताब बचाने की शुरुआत आज से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उतरने के साथ करेगी। भारत का पहला मुकाबला अमेरिका से होगा। शाम 7:30 बजे से दोनों टीमों के बीच मैच शुरू होगा। भारतीय टीम विश्व कप जीतने की सबसे दमदार दावेदार है, तो वहीं अमेरिका उलटफेर में माहिर है। टीम इंडिया और अमेरिका के बीच सिर्फ एक T20 मुकाबला हुआ है, जहां भारत के खाते में जीत आई है। अब तक इतिहास में कोई भी टीम अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर सकी है। डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया की कोशिश खिताब बरकरार रहे, इस पर रहेगी। और भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से मात दी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रन बनाए। ये अंडर 19 विश्व कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर रहा। भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंद पर 175 रन की शानदार पारी खेली।
उन्होंने अपनी रिकॉर्ड तोड़ पारी में 15 चौके और 15 छक्के लगाए। यह अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में सर्वोच्च निजी स्कोर रहा। वहीं उन्होंने यूथ वनडे में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। कप्तान आयुष महात्रे ने 53 रन की पारी खेली। अभिज्ञान कुंडू ने 40 और कनिष्क चौहान ने 37 रनों का योगदान दिया। 412 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 311 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की ओर से फाल्कनर ने 115 रन की पारी खेली, तो वहीं बेन डॉकिंस ने 66 रन बनाए। भारत के लिए आर.एस. अम्बरीश ने 3 और दीपेश देवेंद्रन और कनिष्क चौहान ने 2-2 विकेट लिए। भारतीय टीम ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया। तो इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।